तो दोस्तों अब जरा सोचिए, तुर्की की नौसेना का नाम आते ही अगर सबसे ज्यादा किसी देश का जिक्र होने लगे तो वो है भारत। और ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि हाल ही में आई रिपोर्ट ने पूरे पश्चिम एशिया से लेकर पाकिस्तान तक टहलका मचा दिया है। याद कीजिए, वही तुर्की जो ओआईसी के मंच पर भारत के खिलाफ झर उगलने से कभी पीछे नहीं हटता था। वही तुर्की आज अपनी नौसेना से कहलवा रहा है कि भारत से टकराने का उसका कोई इरादा नहीं है। यानी साफ है, अब पाकिस्तानियों की नींद उड़ना तय है, क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों को हमेशा यही सपने दिखाता आया है कि अमेरिका यूरोप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं और तुर्की हर हाल में उसके साथ खड़ा है। लेकिन जब तुर्की की नौसेना ही मान ले कि समुद्रों में भारत उससे कई गुना बड़ी ताकत है, तो सोचिए पाकिस्तान के होश कितने ज्यादा उड़ चुके होंगे। असल कहानी शुरू हुई तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान से, जब उन्होंने कहा कि उनकी नौसेना अब भूमध्य सागर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ओपन सी स्ट्रेटजी अपनाएगी। इसके लिए सोमालिया में नया नौसैनिक बेस बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने गुपचुप भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। खबर यह है कि तुर्की ने कई मुस्लिम देशों से कहा कि भारत के जहाजों को उनके बंदरगाहों पर रोक लिया जाए। सोचिए, जो जहाज आमतौर पर एक हफ्ते में क्लियर हो जाते हैं, उन्हें एक महीने तक फंसा कर रखने की चाल चली गई, ताकि भारत की सप्लाई चेन टूटे और उसकी मुश्किलें बढ़ें। लेकिन यहां गेम पलट गया। दी यूरेशियन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट ने पोल खोल दी और साफ कह दिया कि तुर्की जानता है भारत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर तुर्की ने अचानक भारत से टकराव की बातें क्यों पलट दी? क्या सच में तुर्की इतना डर गया है कि पाकिस्तान को भी धोखा देने लगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, तुर्की भारत के खिलाफ इतनी चालबाजी करता ही क्यों है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अब जरा गौर कीजिए, रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तुर्की की नौसेना के बड़े बड़े अधिकारी खुद मान बैठे हैं कि उनकी ताकत बस भूमध्य सागर और काला सागर तक ही सीमित है। मतलब खेल उनके छोटे से मैदान तक ही बंधा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, भारत की नौसेना हिंद महासागर में डटी हुई है और ये वही इलाका है जिसे दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता कहा जाता है। यहां से पूरा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है और भारत सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि हर हालात में डटकर मुकाबला करने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि तुर्की के अफसरों को मजबूर होकर मानना पड़ा वे एक रीजनल पावर हैं, जबकि भारत आज की तारीख में इंडो पैसिफिक पावर है। अब सबसे बड़ा फर्क सुनो, इसे विशेषज्ञ कहते हैं ब्लू वाटर कैपेबिलिटी गैप, यानी ऐसी ताकत जिसमें नौसेना खुले समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन कर सके, दुश्मन को ललकार सके और महीनों तक अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। भारत के पास ये ताकत है, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ। वहीं तुर्की, वो अपने सीमित समुद्रों में ही कैद है और बाहर निकलने के सपने देख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, जब तुर्की ने ओआईसी में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगला, तब कई मुस्लिम देश ताली बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही बात आई भारत के जहाजों को रोकने की, सबके होंठ सिल गए। कोई भी तुर्की के साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं भारत से दुश्मनी मोल ली तो उसका खामियाजा बहुत भारी पड़ेगा। आज भारत सिर्फ एक मजबूत आर्थिक ताकत ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर बड़े देश का भरोसेमंद ट्रेडिंग पार्टनर भी है। यही वजह है कि तुर्की की सारी चालबाजी बस कागजों तक ही सीमित रह गई। असलियत यह है कि अब तुर्की की नौसेना खुद सफाई दे रही है कि उसका भारत से टकराने का कोई इरादा नहीं है। और यह बयान कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। वरना याद कीजिए, जब तुर्की ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, तब साफ झलक गया था कि भारत के बढ़ते प्रभाव से वो कितना परेशान है। लेकिन जैसे ही तुर्की की प्लानिंग फेल हुई, उसे अपनी नौसेना को सामने लाकर मजबूरी में कहना पड़ा, भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अब सबसे मजेदार बात देखो, भारत और तुर्की की ताकत का यह फर्क पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से तुर्की को भाईचारे का देश बताता आया है। वहां की राजनीति हो या सेना, हर जगह तुर्की को सबसे बड़ा सहयोगी कहा जाता रहा है। लेकिन जब वही तुर्की खुलकर बोल दे कि भारत से भिड़ना नामुमकिन है क्योंकि भारत की नौसेना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो ये पाकिस्तान के लिए सीधी बेइज्जती है। याद कीजिए, हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी चीफ अमेरिका गए थे और वहां बैठकर भारत को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी थी। लेकिन तुर्की का यह बयान उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा साबित हुआ। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अब समझ ले, उसका कोई भी सहयोगी भारत से सीधा टकराने का रिस्क नहीं लेने वाला। आज तुर्की मान चुका है कि भारत की ताकत सबसे आगे है और कल को बाकी देश भी यही मानेंगे।
इस खबर का असर सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका सबसे बड़ा फायदा भारत की डिप्लोमेसी को मिलने वाला है। अब सोचिए, जो तुर्की हमेशा इंटरनेशनल मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा होता दिखता था, अगर वही ये मान ले कि भारत की नौसेना उससे कई गुना बड़ी और ताकतवर है, तो बाकी देशों के लिए तो ये एक सीधा मैसेज है कि भारत से टकराना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यही वजह है कि आज इंडो पैसिफिक में भारत इतना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े प्लेयर भारत के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। असल में देखें तो तुर्की का ये बयान भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और खास बात यह कि ये जीत बिना जंग के मिली है। सिर्फ अपनी ताकत और मौजूदगी दिखाकर भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि समंदरों में उसकी बराबरी करना आसान नहीं है। तुर्की भले ही सफाई देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उन्हें अब अपनी लिमिट समझ में आ चुकी है। इंडिया की नेवी अब सिर्फ हिंद महासागर तक नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन और यूरोप तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। ये वही रास्ता है जो ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में भारत को सुपर पावर नेवीज की कतार में खड़ा कर रहा है। उधर तुर्की वहीं खड़ा है जहां से भारत सालों पहले गुजर चुका है, और यही गैप उनको परेशान कर रहा है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि तुर्की के खुद के अफसर मानते हैं उनकी नेवी को भारत के लेवल तक पहुंचने में अभी कई दशक लगेंगे। यानी साफ है, एर्दोगान भले ही दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सेना के कसीदे पढ़ते रहें, लेकिन जब आपके खुद के अफसर ये मान लें कि भारत आपसे कोसों आगे है, तो फिर सारी बातें वहीं ढह जाती हैं। अब यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है, तुर्की आखिर भारत के खिलाफ इतनी चालबाजी क्यों करता है? दो कारण हैं दोस्तों। पहला, अर्दगान की महत्वाकांक्षा। वह चाहता है कि तुर्की इस्लामी दुनिया का नेता बने, और इसके लिए वह बार बार कोशिश करता है कि मुस्लिम देशों के बीच भारत को बदनाम किया जाए। दूसरा कारण है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा तुर्की को अपने साथ खड़ा करके भारत विरोध करवाना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों की यह कोशिशें हर बार नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि हकीकत यही है, भारत आज एक ग्लोबल पावर है, और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि भारत की ताकत को अब कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे वो तुर्की हो या पाकिस्तान, सबको मानना पड़ रहा है कि भारत की नौसेना इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। समुद्री रास्तों पर भारत का दबदबा इतना है कि कोई भी देश उसके जहाजों को रोकने की जुर्रत तक नहीं कर सकता। और यही वजह है कि तुर्की का यह बयान भारत के लिए एक गर्व का पल है, क्योंकि इस बयान ने साफ कर दिया, तुर्की बस एक रीजनल पावर है, जबकि भारत एक वैश्विक पावर है। दोस्तों, यही वो सच्चाई है जो आने वाले वक्त में भारत को और मजबूती देने वाली है। इस घटनाक्रम ने साफ दिखा दिया है कि भारत और तुर्की की तुलना करना ही बेईमानी है। भारत जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने में तुर्की को कई दशक लगेंगे, और तब तक भारत की ताकत और भी बढ़ चुकी होगी। यही वजह है कि तुर्की के लिए बेहतर यही है कि वो भारत से टकराव छोड़कर सहयोग की राह चुने। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक करारा झटका है, क्योंकि अब तक वो अपने लोगों को यह सपना दिखाते आए थे कि तुर्की हमेशा उनके साथ खड़ा है और भारत का विरोध करेगा। आखिरकार यही कहा जा सकता है, तुर्की नौसेना का यह बयान इतिहास में दर्ज होगा। यह उस सच्चाई की गवाही है जिसे दुनिया पहले ही जानती थी, कि भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री ताकतों में गिना जाता है, और यही ताकत भारत को आने वाले दशकों में महासागरों का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। अब अगर गहराई से देखें तो तुर्की लंबे समय से खुद को पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक रणनीतिक शक्ति साबित करने की कोशिश करता रहा है। अर्दगान ने बार बार दावा किया कि उनकी सेना भूमध्य सागर की सबसे ताकतवर सेनाओं में से है, इसलिए उन्होंने लीबिया से लेकर सीरिया तक नौसैनिक ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन असली दिक्कत यह है कि तुर्की की ताकत अपनी सीमा के बाहर जाकर टिकती ही नहीं। उसके पास न तो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और न ही लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने वाली पनडुब्बियां। यही वजह है कि भारत जैसे देशों के सामने उसकी स्थिति हमेशा कमजोर पड़ जाती है, और यही सच तुर्की को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है।